भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कोई भी वस्तु मूर्त रूप धारण करके इस संसार में भौतिक रूप से तभी प्रकट होती है जब किसी व्यक्ति ने उसे अलौकिक जगत में अपनी चेतना के स्तर से देखा होता है। इसका अर्थ है कि कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति और ब्रह्मांड के मार्गदर्शन से जिसे व्यक्ति सर्वप्रथम अपने मन मस्तिष्क में निर्मित करता है, उसी को वह आगे चलकर भौतिक जगत में उत्पन्न होते देख पाता है। तभी वह उसे मूर्त रूप दे सका। इस सृष्टि में कोई भी आविष्कार तभी भौतिक जगत में प्रकट हुआ जब पहले उसे किसी ने अपनी कल्पना शक्ति से अपने मन मस्तिष्क में निर्मित किया था। इसी प्रकार से तुम भी अपने मन मस्तिष्क में बहुत सी चीजें निर्मित किया करते हो। वह चीजें जो अब भी घटित भी नहीं हुई, किंतु तुम्हारे भय का कारण बनी हुई है, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी दुविधा, इतनी संकट उत्पन्न होती रहती है। और फिर उसे लगने लगता है कि वो उस चोट को तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। लेकिन आज मैं तुम्हारे उन संकटों को दर करूंगा, मैं उन दुविधा को समाप्त करूंगा। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, ज्यादातर लोग उस चीज की कल्पना करते हैं जो उन्हें वास्तव में वह चाहिए ही नहीं होती है, लेकिन उनके मन में इतना भय उत्पन्न होता है कि वह बार बार उसी परिस्थिति का निर्माण अपने मन में करते वह सोचते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो मैं उससे बचने का मार्ग कैसे निकालूं। और उनकी यही सोच उन्हें बार बार उस नकारात्मकता की ओर घसीट कर ले जाती है। मैं चाहिए ना कि उन चीज़ों की जो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। तुम विचार करो, वह कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करने से तुम्हारे मन को संतोष प्राप्त होता है। विचार करो, कहीं ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी छोटी इच्छाओं से हटाकर बड़े लक्ष्य की ओर तो नहीं ले जाना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं निर्मित कर रहा हो और तुम ही उसमें बाधक बन रहे हो। जब तुम्हें स्पष्ट रूप से अपने आप से प्रश्न करने होंगे, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें ही स्वयं मिल जाए। और जब तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो अपने मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों पर नियंत्रण करते जाना है। मैं का भाव ही उसके मन से धीरे धीरे कर समाप्त। उस पर क्रिया निवन जरूर करना, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुकी हो। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ जाता है तब बहुत से विचलन उसके मन में चलने लगता है। तब अंधकार इतना प्रभावी हो जाता है, क्योंकि तब अंधकार अपना पूरा जोर लगा देता है। और जब अंधकार अपना पूरा जोर लगा देता है तो अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि तब अंधकार को यह आभास हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों को यह आभास हो जाता है जब प्रबल होती है तो मनुष्य को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है और जो लंबी दूरी तय करके वह आया है उस पर विश्वास करना होता है। यह विश्वास की ही शक्ति है जो उसे इस कल्पनामय संसार में भी जीतने की आशा प्रदान करती है। तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा, अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखना होगा। मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ केवल धार्मिकता या आध्यात्मिकता से नहीं है। यह अंधविश्वास तुम्हारे विचारों और मान्यताओं में भी हो सकता है। यह अंधविश्वास तुम्हारे कार्य करने की क्रियाकलापों में भी हो सकता है। क्या तुम भवस धर्म का पालन कर रहे हो या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना ही तुम्हारा नैसर्गिक सत्य है। जिस प्रकार एक बिच्छू का धर्म होता है काटना, डंक मारना, जिस प्रकार एक वृक्ष का धर्म होता है जड़त्व रूप में होते हुए भी अपनी प्रगति करना ताकि दूसरों को लाभ पहुंच सके। एक वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता, अपने द्वारा उत्पन्न पौधों का स्वयं उपभोग नहीं करता, वह उसकी सुगंध में मनमुग्ध नहीं हो जाता। इसका उपयोग मनुष्यों, पशुओं और विभिन्न जीवों द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी एक धर्म होता है, जो धर्म उसके सभी रिश्तों, उसकी सभी चाहतों, इन सब से बहुत ऊपर होता है। तुम्हें उस वास्तविक धर्म को समझना है। यह शरीर मात्र नहीं हो, इस शरीर के होने तक तुम्हारी छे, किंतु इस शरीर से ही तुम्हारी चेतना नहीं है। इसका गुण रहस्य है जो तुम्हें समझना होगा, क्योंकि तुम इस संसार में एक बहुत बड़ा उद्देश्य निहित करने आए हो, एक बहुत बड़े उद्देश्य को सार्थक करने आए हो। लेकिन यदि तुम अपने आप को ही नहीं समझो तो तुम किसी भी उद्देश्य को सार्थक करने में आखिर सक्षम कैसे हो पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार से चल रहा है। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह प्रकृति के नियमों के अधीन ही घटित होता है। तुम्हारा किसी परिस्थिति में होना या ना होना तुम्हारी किस्मत है, किंतु जो ना घटित होनी है
वह होकर रहेगी। नियति का जो लेख लिखा गया है वह घटित होकर रहेगा। तुम उसमें सार्थक रूप प्रदान कर सकते हो या फिर नहीं, यह चुनाव तुम्हारा है। किंतु मैं एक संरक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में चाहता हूँ कि तुम्हारी जीत हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सही मार्ग का अनुसरण करो, तुम धर्म के वास्तविक मार्ग का अनुसरण करो और अपने जीवन में उस चीज को समझो जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तुम्हारे जीवन का समय काल निश्चित है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का समय काल निश्चित होता है और इस समय काल में क्या वह सार्थक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, यह उसका चुनाव होता है। किंतु मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने जा रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में आ रही पड़ाव को समाप्त करने जा रहा हूँ और इन पड़ाव को समाप्त करने का वस्तुतः सही समय आ चुका है, क्योंकि यदि अभी ऐसा नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक लंबा अरसा तुमने पीड़ा में गुजार दिया है, इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तुम्हारे दर्द, तुम्हारे पुकार को मैंने पूरे मनोभाव से देखा है, मैंने महसूस किया है। मैं जानता कि जब जब तुम्हारे ऊपर दुखों के बादल छाए हैं तुमने कैसा महसूस किया है। लेकिन क्या तुम कभी अपने भीतर बसे साहस को समझ पाए? क्या तुम जान पाए कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत भरी हुई है? हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में जब मनुष्य टूट जाता है, तुम बचे रहे, तुम संभले रहे, तुमने अपने आप को संभालने पर पूरा जोर दिया। तुमने वह सब कुछ सीखने का प्रयत्न किया जो सीखना तुम्हारे लिए आवश्यक था। तुम्हारे भीतर का भय जो आलस्य बनकर तुम पर छा जाता है, उसकी वजह से तुम चीज़ों को अधूरा छोड़ देते हो, उसे संपन्न नहीं कर पाते और फिर तुम्हारे जीवन में प्रेम का भी अभाव रह जाता है और कुशलता का भी अभाव रह जाता है। लेकिन वह एक कार्य जिसमें तुम पूरे मनोभाव से लगे रहे और जिसमें तुम्हें विजय हासिल हुई, वह विजय होकर भी जीत नहीं बन सकी। वह विजय जीत में तब्दील हो ही नहीं पाई। जीवन काल एक निश्चित समय काल में होते हुए भी तुम यह नहीं समझ पाए कि तुम्हें क्या करना चाहिए था। तुम सदैव तलाश में लगे रहे, यह सही है, यह गलत है। इस तरह के क्रियाकलापों में तुमने अपना समय बर्बाद किया। मेरे प्रिय, जब इस संसार में सब कुछ मैंने ही निर्मित किया है तो सही गलत की बात कहाँ से उठती है? कुछ चीज़ें किसी के लिए सही हो सकती है, कुछ चीज़ें किसी के लिए गलत हो सकती हैं। यह समय, परिस्थिति, देश काल इत्यादि पर निर्भर करता है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या सही है? यदि तुम बहुत जल्द लोगों की बातों से प्रभावित हो जाओगे तो इस संसार में प्रगति कैसे प्राप्त करोगे? इसका कारण यह है कि जो मनुष्य बहुत जल्द अन्य मनुष्यों से प्रभावित हो जाता है, वह अपने भीतर के सूर्य को, अपने भीतर के तेज को कभी पहचान ही नहीं पाता है। वह अपने भीतर बसी दिव्य आत्मा का अपमान करता है, तिरस्कार करता है। वह परमात्मा को कभी समझ ही नहीं पाता है और जो परमात्मा को समझ जाता है उसे तो हर जगह फूल खिलते हुए दिखाई देते हैं, जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने रूप को भले ही बदल ले किंतु कभी समाप्त नहीं होता। तुम आज से इस संसार में नहीं हो, पिछले कई जन्मों से तो मनुष्य रूप में ही हो। पिछले कई समय से तुम विभिन्न पथों को मानने वाले, विभिन्न देशों में भ्रमण करने वाले, विभिन्न जगहों पर रहने वाले एक पुण्य आत्मा रहे हो। लेकिन अब जब तुमने वास्तविक रूप से अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं तो तुम मान्यताओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को समझो। संसार में विभिन्न प्रकार के जीव मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पुण्य आत्माएं हैं और तुम एक पुण्य आत्मा हो तो तुम्हारा उद्देश्य भी छोटा नहीं हो सकता, तुम्हारा लक्ष्य भी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें विचार करना है कि जो तुम मांग रहे, क्या वास्तविकता में तुम्हें वही चाहिए? क्या वह प्राप्त होने के बाद तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं हो जाएगा? तुम्हें उसके साथ जकड़ रखा है, लेकिन क्या वास्तविकता में उसका मूल्य वही रह गया जो तुम पहले विचार किया करते थे? इस संसार में जो कुछ भी नश्वर है, जो कुछ भी समाप्त हो जाएगा, वह कभी भी परमानंद को प्राप्त नहीं हो सकता, वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता, वह कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो केवल वही हो सकता है जो कभी समाप्त ना हो। धर्म केवल वही हो सकता है जो सदा से रहा है। तुम सदा से रहे हो, तुम आगे भी रहोगे। लेकिन यदि तुम देह भाव मात्र से जुड़े रहोगे तो तुम कभी यह समझ ही नहीं पाओगे कि जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने उद्देश्य को समझना है तो यह तुम्हारे भौतिक उद्देश्यों के बारे में ही है। वह भौतिक उद्देश्य जिसे पाकर तुम इस संसार में स्वयं को विजय मान बैठोगे, तुम्हें उसका फिर से विचार करना है। क्या तुम्हारी सोच थोड़ी छोटी नहीं हो रही है? मेरे प्रिय, इस संसार में जो आसमान तक बढ़ने की चाह रखता है
केवल वही किसी ना किसी पहाड़ तक आकर गिरता है जो जितना ऊंचा उड़ने का ख्वाब देखता है। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें अपनी सोच को उससे बड़ा करना होगा। विचार करो, जब तुम परीक्षा में कभी बैठते थे तो तुम जितने अंक की चाह रखते थे, क्या उतने अंक आते थे? सदा उससे कम अंक आया करते थे। इसलिए तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें अपने विचार को उससे बड़ा करना होगा, उससे विशाल करना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम स्वयं को मोह से लिप्त कर लो। मैं यह भी नहीं कह रहा कि तुम अपने विचारों, अपनी चाहतों में डूब जाओ और केवल उसी के बारे में ही सोचा करो। इस संसार में तुम्हें जो प्राप्त है वह पर्याप्त से ज्यादा ही है। लेकिन यदि तुम अपने आप को योग्य मानते हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा चाहिए, तो तुम्हें यह भाव विकसित ही करना होगा और आगे बढ़ो, क्योंकि वह समय बीत चुका है, वह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। और यदि वह समय लौटकर आ भी जाए तो तुम कुछ बदल नहीं पाओगे। तुम यह जानते हो कि वह समय दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर भी तुम्हारी कल्पनाओं में कई बार अतीत हो जाता है, तो कई बार तुम्हारा भविष्य जो तुम अभी जी ही नहीं रहे हो, वह भविष्य जिसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब तुम चिंता में होते हो तो तुम अपने भविष्य में उन कल्पनाओं को बुन रहे होते हो जिनसे तुम बचना चाहते हो। और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जब तुम अपने भविष्य की उन कल्पनाओं से बचना चाहते हो, भविष्य की उन घटनाओं से पूरी तरह से छुटकारा चाहते हो, तो फिर उनका विचार ही क्यों करते हो? क्योंकि जो तुम अपने विचारों में निर्मित करते हो वह वस्तुतः सत्य हो ही जाता है। मेरे प्रिय, सर्वप्रथम तुम्हें वह चाहना होगा जो मैं चाहता हूँ, न कि वह जो तुम चाहते हो। उसके बाद फिर तुम यह पाओगे कि क्या वही हो रहा है जो तुम चाह रहे थे। अभी तुम उसका विचार करते हो जो ना तुम्हें चाहिए, जो ना मुझे चाहिए, और तुम अपने आप को मुझसे अलग मान बैठते हो। तुम्हें इस विचार को त्यागना होगा और तब जीत तुम्हारी सुनिश्चित हो ही जाएगी, क्योंकि तुम तो जीत की लकीर के बहुत करीब आ चुके हो। तुम जीत की लकीर के इतने करीब हो कि तुम्हारा एक कदम भी तुम्हें जीत दिला सकता है, लेकिन तुम्हारा वो एक कदम सबसे सटीक, सबसे सही होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन से सारे भ्रम निकालो, अपने मन से दुविधाओं को निकालो। पीड़ाओं के जो बादल तुम्हारे मन पर छाए हुए हैं उन्हें निकाल फेंको। तुम अपने मन में एक ऐसी ओर को बांधे बैठे हो जो वास्तविकता में है ही नहीं। भय की डर, लगाव की र की डोर, ऐसी डर जिसका वास्तविकता में कोई भी अस्तित्व नहीं है। मनुष्य अपनी सोच को विशाल नहीं कर पाता, जिस वजह से वह यह जान ही नहीं पाता कि उसमें कितनी ताकत भरी हुई है, क्योंकि वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो इतना छोटा होता है कि उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वह उसे तोड़ पाए और इसी भाव के साथ अपना जीवन जीने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वह हाथी बड़ा होता है और उसे उसी खूंटे के साथ बांधा जाए तो वह उस खूंटे को तोड़ नहीं सकता है और धीरे धीरे करके वह प्रयास करना ही छोड़ देता है। और अंततः जब वह इतना विशालकाय हो जाता है कि वह अपनी एक चाल से भी उसे तोड़ सकता है। तुम्हारे विचारों के साथ हुआ बचपन से तुम जहाँ पर रहे हो, तुम्हारी जो परिस्थितियाँ रही हैं, तुम्हारे आसपास के जो लोग रहे हैं, वह किताबें, वह विचार, वह संदेश, जिनकी वजह से तुम्हारे मन मस्तिष्क पर ऐसी छवि बन गई है कि तुमने स्वयं को कमज़ोर मान लिया। तुम स्वयं को उस परमानंद से अलग मान बैठे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के कृतियों में फंस गए, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में फंस गए। विचार करो, क्या यह मान्यताएं तुम्हें प्रगति दिला पाएंगी और तुम्हारा अपना विश्वास करेगा? तुम्हारा सटीक सकारात्मक विश्वास में यह नहीं कहता कि तुम पूरी तरह से प्रायोगिक विचार ही रखो, तार्किक विचार ही रखो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने के लिए क्या आवश्यक है। और अब जबकि तुम इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हो तो तुम्हें जीत दिलाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं और तुम्हारे भीतर के अहंकार को समाप्त होने नहीं देना चाहते हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल देने का समय आ गया है। उससे न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे जरिए विभिन्न लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए तुम्हारा जीतना अत्यंत आवश्यक है। अब दिव्य प्रकाश आकाश से निकल चला है। तुम्हें जीत दिलाने के लिए अपने भीतर झांक कर देखो। विभिन्न ग्रहों से निकलती हुई ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है। तुम जहां हो उस क्षेत्र में अभी एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंच रही है। वह सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि वह तुम्हें महसूस होगा। यह सकारात्मक होगा, यह बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होगा। अब भय को त्याग दो, अब केवल और केवल जीत को स्वीकार करो। अपनी बाहें खोलकर सारी मान्यताओं के बंधनों को तोड़कर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों जिनसे तुम्हें नकारात्मकता विचार आता है, उनका त्याग करो। तुम्हारा मन बिल्कुल भी विषाक्त नहीं है,
यह शुद्ध है, यह परम है, यह पूरी तरह से पुण्य से भरा हुआ है। अब अपने जीवन में दिव्य आत्मा को स्थान दे दो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति खिल उठे और इस दिव्य आत्मा को, जीत को अपने जीवन में स्थान देने के लिए, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के बंधनों को तोड़ने के लिए, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं से ऊपर उठने के लिए तुम्हें अभी इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 111 अर्थात ZNC0 इसे लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत को भी आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे भीतर का पुष्प खिल जाने दो, तुम्हारे भीतर की आग को बाहर निकलने दो, जीत को आकर्षित कर लो और दुखों को भूल जाओ। तुम बढ़ चले हो। अब सही राह पर अध्यात्म की यह राह तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगी। अब तुम्हें वह सुकून प्राप्त होगा और तुम्हारे भीतर का सूरज, तुम्हारे भीतर की आग दिव्यता का रूप लेकर एक बेहद जीव के साथ तुम्हारे जीवन को सराबोर कर देगा, तुम्हारे जीवन को रोशनी से भर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे तुम्हारे प्रतिकूल हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे, चाहे कोई तुम्हारा साथ ना दे, चाहे तुम कितने ही बड़े झंझट में क्यों ना फंस जाओ, तुम्हें मैं हर जगह से निकाल दूंगा। तुम्हें मैं कभी भी हारने नहीं दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर दूंगा, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य है, क्योंकि तुम्हें ऐसा ही होना था, क्योंकि अब तुम जीत के नए आयाम में प्रवेश कर चुके हो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा अच्छा होगा। जय माँ काली, हर हर महादेव।